Dear students, Assalamu alaikum. Today is 9th June 2020, Tuesday, and I am your English teacher going to deliver a visual lecture for the reading translation of unit number 7, as well as we will revise comprehension passage number 2, solved. My lecture is for 9th P1 N1, boys and girls. Dear students, hope you are fine. If you have any problem and queries about the previous lectures, you may ask. As you know students, we have started our summer vacation homework from the textbook and completed the reading translation of paragraph 1 to 4 from unit number 7, Sultan Ahmad Masjid, Masjid-e-Sultan Ahmad, which is also called Blue Mosque. Today we will start our reading translation from paragraph number 5. But before starting paragraph 5, we will overview our previous lecture. In the previous lecture, we learnt that this beautiful blue mosque is situated in Istanbul, the largest city in Turkey. Turkey is an Islamic country located in Western Asia. Turkey was the center of the Ottoman Empire until its collapse at the end of the First World War. तुर्की मगरबी एशिया में वाक़या एक इस्लामी मुल्क है। तुर्की पहली आलमी जंग के इख्तिताम पर अपने सकूत तक यानी ख़ात्मे तक सल्तनत उस्मानिया का मरकज़ था। कमाल अतातुर्क established modern Republic of Turkey in the 1920. Its official language is Turkish. Its capital is Ankara. The theme of this unit is to highlight the significance of the Islamic architecture. The lesson not only highlights the glory of Sultan Masjid but also throws light on the skills and ability of the architects of that time. So let's move to the paragraph number 5. रीडिंग ट्रांसलेशन शुरू करवाने से पहले, जैसा कि अपने हर लेक्चर में आपको ये मैं बात बताती हूँ कि आपने वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन के साथ साथ सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन भी करनी होती है। वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन करवाने का मकसद बेटा आपको हर लफ्ज़ का मतलब समझाना है, कॉन्सेप्ट देना है, लेकिन आपने फोकस जो है वो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन पे ही करना है। ठीक है, आपकी जो वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन है, जब आप उसको अपनी टेक्स्ट बुक के ऊपर डिफ़िकल्ट वर्ड्स को अंडरलाइन करें तो उनके मीनिंग उसके ऊपर लिख लिया करें, ताकि जब आप MCQs की तैयारी करें, ऑब्जेक्टिव की तैयारी करें, तो आपको पता है कि ग्लॉसरी के साथ साथ टेक्स्ट में से भी कुछ ऐसे वर्ड आते हैं जो कि स्पेलिंग या सिनोनिम वाले पोर्शन में इम्पॉर्टेंट होते हैं। ठीक है, जैसे कि आपने प्रीवियस जो फैसलाबाद बोर्ड के या डिफरेंट बोर्ड्स के जो कलेक्टिवली इमेजेस आपको मैंने दिखाए हैं, उसमें आपने देखा है कि बहुत सारे MCQs जो हैं वो टेक्स्ट में से भी आए होते हैं। ठीक है, तो इसका फ़ायदा ये होता है वर्ड टू वर्ड ट्रांसलेशन का कि आपने जो एक लिस्ट तैयार की होती है डिफ़िकल्ट वर्ड्स की, वो आपके सिनोनिम्स और स्पेलिंग के MCQs में काम आती है। इसके साथ साथ आपकी वोकैबुलरी इम्प्रूव होती है। ठीक है, और जब आप सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन जो है वो अपनी नोटबुक में लिखते हैं तो आपके नोट्स तैयार हो जाते हैं। ठीक है, तो आपने बेटा जो सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन है अपनी नोटबुक में लिखनी है, सिर्फ उर्दू लिखनी है, उसकी इंग्लिश आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो कुछ बच्चों की तरफ से ये क्वेश्चन भी मेरे पास कल आया था, इंडिविजुअली उन्होंने पूछा हुआ था कि हमने सेकंड टर्म के लिए जो रजिस्टर है या नोटबुक है वो अलहदा से तैयार करनी है। तो आपको बेटा मैंने पहले अपने जो है वो सेकंड टर्म के लेक्चर में ये बात कही थी कि आपने जो रजिस्टर या नोटबुक है जो फर्स्ट टर्म की थी वो आपकी सेपरेट थी, जो आपकी सेकंड टर्म की है वो आपकी अलहदा रजिस्टर या नोटबुक होनी चाहिए, जिस पे आप अलहदा से फोल्डर सेकंड टर्म का स्टार्ट करेंगे और उसके बाद अपना काम जो है वो शुरू करेंगे। ठीक है, पैराग्राफ नंबर 5 देखें। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकॉर्ट सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस का मतलब होता है वसी या खुला। ठीक है, वसी और अरीज या फिर खुला। फोरकॉर्ट का मतलब होता है बैरूनी सहन या दालान। सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड, सराउंडेड बाय घिरा हुआ है यानी उसके इर्द गिर्द है। कंटिन्यूस लगातार या मुसलसल। वॉल्टेड आर्केड
वॉल्टेड का मतलब होता है मेहराबी और आर्केड का मतलब होता है राहदारी, ठीक है। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकॉर्ट सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड। मस्जिद का एक वसीओ अरीज बैरूनी सहन है जो एक मुसलसल मेहराबी राहदारी से घिरा हुआ है, ठीक है। जैसा कि आपको इमेज में नज़र आ रहा है, आपकी आसानी के लिए, आपके वीएन के लिए जो है वो मैंने इमेजेस भी साथ साथ आपको प्रेजेंट किए हैं। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि एक काफ़ी खुला जो है वसीओ अरीज आपको सहन नज़र आ रहा है और इसके इर्द गिर्द जो है वो आपको एक जो है वो वॉल्टेड आर्केड नज़र आ रही है। वॉल्टेड आर्केड जैसे कि आपने देखा होगा गुंबदनुमा जो है वो शक्ल जो है वो होती है, जिसे हम वॉल्टेड कहते हैं। आर्केड राहदारी यानी गुजरने का जो रास्ता है। तो आपको ये फाउंटेन के पीछे फवारे के आपको जो है वो नज़र आ रही है कि एक जैसे वॉल्टेड जो है वो ऑर्किड बनी हुई, ठीक है। इट हैज़ अब्ल्यूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ साइड्स दोनों तरफ। अब्ल्यूशन फैसिलिटीज़, अब्ल्यूशन होता है वज़ू की, फैसिलिटीज़ सहूलियात, ठीक है। इट हैज़ अब्ल्यूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों तरफ वज़ू की सहूलतें मौजूद हैं। इन द सेंटर देर इज़ अ फाउंटेन, इन द सेंटर मरकज़ में या दरमियान में, देर इज़ अ फाउंटेन एक फवारा है, विच इज़ रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। विच इज़ रादर स्मॉल जो कि निस्बतन छोटा है, इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड जिसामत के लिहाज से या वुसअत के लिहाज से, ठीक है। इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड, सहन की वुसअत के बरअक्स कदरे या निस्बतन छोटा, ठीक है। इन द सेंटर देर इज़ अ फाउंटेन विच इज़ रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। सहन के मरकज़ या दरमियान में एक फवारा है जो सहन की वुसअत के बरअक्स कदरे छोटा है, ठीक है। जैसा कि आपको इसके सहन के दरमियान में एक फाउंटेन की प्लेस जो है वो नज़र आ रही है, जो कि आप देख रहे हैं कि सहन काफ़ी बड़ा है और उसके निस्बत जो है वो ये सेंटर में बना हुआ जो फाउंटेन है, जो फवारे की जगह है, ये बहुत छोटी है। अगेन इस पैराग्राफ की ट्रांसलेशन देख लें। द मस्जिद हैज़ अ स्पेशियस फोरकॉर्ट सराउंडेड बाय अ कंटिन्यूस वॉल्टेड आर्केड। मस्जिद का एक वसीओ अरीज बैरूनी सहन है जो कि एक मुसलसल मेहराबी राहदारी से घिरा हुआ है। इट हैज़ अब्ल्यूशन फैसिलिटीज़ ऑन बोथ साइड्स, इसके दोनों जानब वज़ू की सहूलतें मौजूद हैं। इन द सेंटर देर इज़ अ फाउंटेन विच इज़ रादर स्मॉल इन कंट्रास्ट विद द मैग्नीट्यूड ऑफ द कोर्टयार्ड। सहन के मरकज़ में एक फवारा है जो कि सहन की वुसअत के बरअक्स कदरे छोटा है, ठीक है। उसके बाद अगली लाइंस को देखें, जिसका इमेज भी मैंने जो है वो आपको दिखाया है कि अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड, ठीक है। अ हैवी आयरन चेन एक भारी लोहे की जंजीर, हैंग्स लटकती है, इन द अपर पार्ट ऊपरी हिस्से या बलाई हिस्से में, ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस दरबार में दाखिल होने का, ठीक है। एंट्रेंस होता है जो दाखिली हिस्सा है, कोर्ट दरबार, ऑन द वेस्टर्न साइड मगरबी जानब। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड, मगरबी जानब दाखिली रास्ते के ऊपर वाले हिस्से पर लोहे की एक भारी जंजीर लटकती है। दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, दिस साइड ये रास्ता वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था, मेंट फॉर मखसूस था, ठीक है। यानी सिर्फ सुल्तान के आने जाने का ये रास्ता था, इसके अलावा उसके कोई और यहाँ से नहीं गुजर सकता था, ठीक है। जैसे पिक्चर में आप देख रहे हैं कि एंट्रेंस है और वहाँ पे एक लोहे की जंजीर लटकी हुई नज़र आ रही है। The chain was put there so that the Sultan had to lower his head every time he entered the court. The chain was put there so, जंजीर वहाँ इसलिए लटकाई गई थी। The Sultan had to lower his head, कि सुल्तान को अपना जो है वो सर झुकाना पड़े। He every time, हर मर्तबा या हर दफ़ा he entered the court, जब भी वो दरबार में दाखिल हो, ठीक है। यानी कि इस जंजीर को यहाँ लटकाने का कोई ख़ास मकसद था
और सिर्फ सुल्तान ही वहाँ से गुजरता था। तो इसका मकसद ये था कि चेन को आप देख रहे हैं कुछ इस तरह से लटकाया गया है कि गुजरने वाला जो है वो अपना झुक के गुजरे, ठीक है। तो द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट। ये जंजीर वहाँ इसलिए लटकाई गई थी ताकि सुल्तान को हर मर्तबा दरबार में दाखिल होते वक्त अपना सर झुकाना पड़े। इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर, ये एक इलामती इशारा था। टू इंश्योर, यकीनी बनाने के लिए, द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर, हुक्मरान की आजिज़ी को, इन द फेस ऑफ द डिवाइन, अल्लाह के हजूर, ठीक है, ये अल्लाह के सामने। इट वॉज द सिम्बॉलिक जेस्चर टू इंश्योर द ह्यूमिलिटी ऑफ द रूलर इन द फेस ऑफ द डिवाइन, अल्लाह के सामने हुक्मरान की आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए ये एक इलामती इशारा था। क्योंकि दरबार में आपको पता है जब भी हुक्मरान ने या किसी भी रूलर ने जाना है तो उसने जाके वहाँ पे अवाम के हवाले से जो भी मामलात हैं उनके दरमियान उसके फ़ैसले करने हैं, मुकदमात को सुनना है, तो उस सीट पे एक बैठना है जाके। तो इस वजह से वहाँ पर पहुँचने से पहले वो किसी ऐसे रास्ते से गुज़र के जाता था कि जहाँ उसे अपना सर झुका के गुज़रना पड़े, ताकि उसे याद रहे कि उसमें तकब्बुर ना आ जाए, उसे याद रहे कि वो अल्लाह ताला के सामने अभी भी इतना ही आजिज़ है और उसे अल्लाह के सामने झुकना है और फ़ैसले जो है वो अल्लाह ताला के अहकामात को अपनी नज़र में रखते हुए करने हैं, ठीक है। ये जस्ट एक सिंबॉलिक जेस्चर था, एक अलामती इशारा था, ठीक है। दोबारा से इस पैराग्राफ को ट्रांसलेट कर रही हूँ। आपने जो नोटबुक के ऊपर सेंटेंस वाइज ट्रांसलेशन लिखी है उसको एक नज़र चेक कर लें। अ हैवी आयरन चेन हैंग्स इन द अपर पार्ट ऑफ द कोर्ट एंट्रेंस ऑन द वेस्टर्न साइड। मगरबी जानब दाखिली रास्ते के ऊपर वाले हिस्से पर लोहे की भारी जंजीर लटकती है। दिस साइड वॉज मेंट फॉर द सुल्तान अलोन, ये रास्ता सिर्फ सुल्तान के लिए मखसूस था। द चेन वॉज पुट देयर सो दैट द सुल्तान हैड टू लोअर हिज हेड एवरी टाइम ही एंटर्ड द कोर्ट। जंजीर वहाँ इसलिए लटकाई गई थी ताकि सुल्तान को हर मर्तबा दरबार में दाखिल होते वक्त अपना सर झुकाना पड़े। It was a symbolic gesture to ensure the humility of the ruler in the face of the divine। अल्लाह ताला के सामने हुक्मरान की आजिज़ी को यकीनी बनाने के लिए ये एक इलामती इशारा था, ठीक है। उसके बाद पैराग्राफ नंबर 6 देखें। ये पैराग्राफ नंबर 6 जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है आपके पेपर में, सब्जेक्टिव में बहुत ज़्यादा दफ़ा फैसलाबाद बोर्ड में ये रिपीट हुआ है। इस दफ़ा भी ये पैराग्राफ जो है वो आया हुआ था यूनिट नंबर 7 से, ठीक है। तो आपने बेटा इसको जो है वो बहुत अच्छे तरीके से तैयार करना है। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सिरामिक टाइल्स इन मोर देन 50 डिफरेंट 12 डिज़ाइंस। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद, मस्जिद के अंदरूनी हिस्से पर, एट द लोअर लेवल, निचली सतह पर, इज लाइंड, लगी हुई हैं या घिरी हुई हैं, विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सिरामिक टाइल्स। 20,000 हैंडमेड, हाथ से बनी हुई सिरामिक टाइल्स, चीनी मिट्टी की टाइलें, ठीक है। इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्विल्प डिज़ाइन, 50 डिफरेंट 50 मुख्तलिफ, ट्विल्प होता है फूल, एक गुले लाला जिसे हम कहते हैं, ठीक है। डिज़ाइंस, नक्शो निगार या नमूने भी कह सकते हैं। द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद एट द लोअर लेवल इज लाइंड विद मोर देन 20,000 हैंडमेड सिरामिक टाइल्स इन मोर देन 50 डिफरेंट ट्विल्प डिज़ाइंस। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से की निचली सतह पर 20,000 से ज़ायद हाथ की बनी हुई चीनी मिट्टी की टाइलें हैं जिन पे गुले लाला के 50 से ज़ायद मुख्तलिफ नमूने बने हुए हैं। इस इमेज में आप जो है वो अंदरूनी हिस्से की, इंटीरियर की जो है वो खूबसूरती देख सकते हैं। At gallery level, the design becomes flamboyant with representation of flowers, fruit and cypresses. At gallery level, gallery की सतह पर, the design becomes flamboyant. डिज़ाइन नक्शो निगार becomes बन जाते हैं, flamboyant मज़ीद चमकदार या ज़र्क बर्क भी हम इसे कह सकते हैं। flamboyant होता है जो कि बहुत ज़्यादा चमकीली कोई चीज़ हो, भड़कीली, ठीक है। With representation of flowers, representation नुमाइश, फ्रूट फलों, एंड साइप्रसिस और सरों
का जो दरख्त होता है सनोबर का, ठीक है, जिसे हम कहते हैं उसे साइप्रसेस कहते हैं। एट गैलरी लेवल द डिज़ाइन बिकम्स फ्लेम्बाइंट विद रिप्रेजेंटेशन ऑफ फ्लावर्स, फ्रूट एंड साइप्रसेस। गैलरी की सतह पर फलों, फूलों और सरों की अशकाल से भड़कीले डिज़ाइन या नक्शो निगार बने हुए हैं। 7th पैराग्राफ देखें। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। द अपर लेवल ऊपर वाला जो हिस्सा है, ऊपर वाली सतह, बलाई सतह भी कह सकते हैं, ऑफ द इंटीरियर अंदरूनी हिस्से की, इज अडॉर्न्ड। अडॉर्न्ड का मतलब होता है सजाना या आरास्ता करना, विद ब्लू पेंट नीले रंग से या नीले पेंट से। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह को नीले रंग से आरास्ता किया गया है। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज विद इंट्रिकेट डिजाइंस अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर। मोर देन 200 200 से जायद स्टेन्ड ग्लास विंडोज, ग्लास शीशे की, विंडोज खिड़कियां। स्टेन्ड का मतलब होता है रंगदार या रंग की हुई। विद इंट्रिकेट डिजाइंस पेचीदा नक्शो निगार के साथ। अलाउ इजाज़त देती हैं या आने देती हैं नेचुरल लाइट कुदरती रोशनी को, टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर इसके अंदरूनी हिस्से को रोशन करने के लिए। ठीक है, जैसे कि इमेज में आप देख रहे हैं कि पेचीदा जो डिज़ाइन है नक्शो निगार वाली, नीले रंग की नीलगू जो खिड़कियां हैं वो लगी हुई हैं, ठीक है, शीशे की, जिसमें से कुदरती रोशनी जो यानी बाहर सूरज की जो रोशनी है वो अंदर उनसे आती है। द अपर लेवल ऑफ द इंटीरियर इज अडॉर्न्ड विद ब्लू पेंट। अंदरूनी हिस्से की बलाई सतह को नीले रंग से आरास्ता किया गया है। मोर देन 200 स्टेन्ड ग्लास विंडोज विद इंट्रिकेट डिजाइंस अलाउ नेचुरल लाइट टू ब्राइटन अप इट्स इंटीरियर। 200 से जायद रंग की हुई शीशे की खिड़कियां, 200 से जायद रंग की हुई शीशे की खिड़कियां जिन पर पेचीदा नक्शो निगार बने हैं, इनसे कुदरती रोशनी गुजरकर अंदरूनी हिस्से को रोशन करती है। एंड द शैंडिलाइट्स फर्दर इल्यूमिनेट इट विद देयर ग्लो। फर्दर मजीद इल्यूमिनेट चमकाते हैं विद देयर ग्लो अपनी चमक धमक से। शैंडिलाइट फनूस होते हैं जो कि आपने अक्सर बिल्डिंग्स में जो है वो देखे होंगे, फनूस लटकते हुए डिफरेंट साइजेस के होते हैं। यहाँ पे इमेज में भी आपको नज़र आ रहे हैं, सेंटर में जो है वो छत के साथ जो है वो नीचे को लटकाए जाते हैं। ठीक है, एंड द शैंडिलाइट्स फर्दर इल्यूमिनेट इट विद देयर ग्लो, और फनूस की चमक से ये मज़ीद रोशन हो जाते हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान। डेकोरेशंस सजावटों में, ठीक है, इंक्लूड शामिल हैं आयात फ्रॉम द होली कुरान, कुरान पाक से। सजावटों पर कुरान पाक से आयात भी लिखी हैं या आयात भी शामिल हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। फ्लोर्स फर्श, आर कवर्ड विद कारपेट्स कालीन बिछे हुए हैं, फर्शों पर कालीन बिछे हुए हैं। द डेकोरेशंस इंक्लूड आयात फ्रॉम द होली कुरान। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स। सजावटों पर कुरान पाक से आयात तहरीर हैं। द फ्लोर्स आर कवर्ड विद कारपेट्स, फर्शों पर कालीन बिछे हुए हैं। ठीक है, आपने डिफरेंट जो है वो हिस्टोरिकल बिल्डिंग्स स्पेशली मसाजिद में देखा होगा कि आराइश करते हुए या सजावट करते हुए जो टाइल्स वगैरह हैं उस पर आयात या जो है वो कोई भी मुक़द्दस आयात जो है वो कोटेशंस वगैरह लिखी हुई होती हैं जो कि मज़ीद खूबसूरती में इजाफ़ा करती हैं। ठीक है, तो इस मस्जिद में भी डिफरेंट जगहों पे हम देख रहे हैं कि आयात जो है वो लिखी गई हैं टाइल्स के ऊपर ही, कुछ इस तरह से कि वो नक्शो निगार बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहे हैं। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कर्व्ड मार्बल। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट, सबसे अहम जो अहम तरीन जुज़ है या आंसर है इन द इंटीरियर अंदरूनी हिस्से में ऑफ द मस्जिद के, इज़ द मेहराब, वो मेहराब है। विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कर्व्ड मार्बल, फाइनली उम्दगी से या नफासत से, कर्व्ड खुदे हुए, मार्बल। ठीक है,
या संगे मरमर भी कह सकते हैं हम। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कर्व्ड मार्बल। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का अहम तरीन जुज़ मेहराब है जो नफासत से खुदे हुए संगे मरमर से बना है। ठीक है, मेहराब आपने देखा होगा मस्जिद में अगर तो वो प्लेस है जहाँ पर जिसकी तरफ जो है वो इमाम यानी किबले के रुख ये बनी होती है और इमाम जो है वो नमाज़ पढ़ते हुए जहाँ पे खड़ा होता है उस एरिया को हम जो है वो मेहराब कहते हैं। यहाँ पिक्चर में भी मैंने आपको दिखाया है, ये वो स्पेसिफिक प्लेस है जिसकी खूबसूरती का इस पैराग्राफ में जिक्र किया गया है। ठीक है, टू द राइट ऑफ द मेहराब इज़ अ richly decorated pulpit. The masjid is so designed that even when it is most crowded, everyone in the masjid can hear and see the imam. To the right of the mihrab, mihrab के दाईं जानब is a richly decorated pulpit. richly बहुत ज़्यादा decorated सजा हुआ pulpit मिंबर है। ठीक है, मिंबर आपको पता है जिस प्लेस के ऊपर स्पेसिफिक प्लेस होती है मस्जिद में मेहराब के पास जो कि जहाँ पे इमाम जो भी मस्जिद का हो वो बैठकर जो है वो खुतबा देते हैं या कोई भी मामलात या मुकदमात हैं उनको सुनते और फैसला फरमाते हैं। ठीक है, टू द राइट ऑफ द मेहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। मेहराब के दाईं जानिब एक बहुत ज़्यादा सजा हुआ मिंबर है। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड, मस्जिद को इस तरह से बनाया गया है दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, कि अगर यहाँ बहुत ज़्यादा हजूम हो, एवरीवन इन द मस्जिद कैन हियर एंड सी द इमाम, कि हर कोई मस्जिद में इमाम को देख और सुन सकता है। ठीक है, यानी मस्जिद का डिज़ाइन कुछ इस तरह से बनाया गया है, उसको कुछ इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि जितनी मर्ज़ी क्राउडेड हो ये प्लेस, हर कोई एरिया में उस एरिया में मौजूद जो बैठा हुआ है वो मस्जिद को देख भी सकता है और सुन भी सकता है। ठीक है, अगेन पैराग्राफ नंबर 8 को देख लें। द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एलिमेंट इन द इंटीरियर ऑफ द मस्जिद इज़ द मेहराब विच इज़ मेड ऑफ फाइनली कर्व्ड मार्बल। मस्जिद के अंदरूनी हिस्से का अहम तरीन जुज़ मेहराब है जो अच्छी तरह से या नफासत से खुदे हुए संगे मरमर से बना है। टू द राइट ऑफ द मेहराब इज़ अ रिचली डेकोरेटेड पल्पिट। मेहराब की दाईं जानब बहुत ज़्यादा सजा हुआ मिंबर है। द मस्जिद इज़ सो डिज़ाइंड दैट इवन व्हेन इट इज़ मोस्ट क्राउडेड, एवरीवन इन द मस्जिद कैन हियर एंड सी द इमाम। मस्जिद को इस तरह से बनाया गया है कि अगर यहाँ लोगों का बहुत ज़्यादा हजूम भी हो, मस्जिद में हर कोई इमाम को सुन और देख सकता है। ठीक है, ये आपकी रीडिंग ट्रांसलेशन थी। पैराग्राफ नंबर 5 से ऑनवर्ड पैराग्राफ नंबर 8 तक हमने की है, जिसको आपने बहुत अच्छे तरीके से याद करना है। अपनी नोटबुक में इसकी उर्दू ट्रांसलेशन लिखनी है। ठीक है, और अब वर्ड्स आपने यकीनन जो है वो डिफ़िकल्ट अंडरलाइन करके उनके मीनिंग भी लिख लिए होंगे। ठीक है, कोई प्रॉब्लम हो लेसन में किसी भी हवाले से तो वो आप मुझसे पूछ सकते हैं। इसके साथ साथ ग्रामर एंड कंपोजिशन का काम आपको पता है हम रिवाइज़ कर रहे हैं, सिर्फ वो नए सिरे से नहीं कर रहे, इस वजह से वो मैंने आपके समर पैक की डायरी में भी नहीं लिखा हुआ। रिवीजन करते हुए हमने कल कंप्रीहेंशन पैसेजेस शुरू किए थे, सॉल्व्ड। ठीक है, फर्स्ट उसका पैसेज जो है वो हमने कल किया था रिवाइज़। आई होप आपने बहुत अच्छे तरीके से उसको रिवाइज़ किया होगा, उसकी प्रैक्टिस की होगी। उसमें कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने सिर्फ पैराग्राफ को रीड आउट करना होता है, फिर क्वेश्चंस को एक दफ़ा रीड आउट करके उसके आंसर्स जो हैं वो फाइंड आउट करने होते हैं। ठीक है, आपने ये किए हुए हैं, आपने इनके टेस्ट भी दिए हुए हैं, इसलिए आपको ये करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। सपोज़ अगर कोई इशू है तो वो आप मुझसे दोबारा पूछ सकते हैं, या आपके कंप्रीहेंशन पैसेजेस से रिलेटेड जो लेक्चर्स हैं प्रीवियस वो सारे आपके यूट्यूब चैनल पे मौजूद हैं, जो पंजाब ग्रुप ऑफ हाई स्कूल का चैनल है। ठीक है, यूट्यूब पे आप उसमें दोबारा से उनको सुन सकते हैं। ठीक है, इंग्लिश के लेक्चर्स। आज के लिए डायरी में आपने कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 2 करना है सॉल्व्ड कंप्रीहेंशंस में से। ठीक है, डायरी आपने अपनी डायरी में नोट डाउन कर लेनी है या नोटबुक पे लिख लेनी है। रीडिंग ट्रांसलेशन हमने जो 4 पैराग्राफ्स की है उसको अच्छी तरह से याद करना है, उसकी उर्दू ट्रांसलेशन आपने अपनी नोटबुक में लिखनी है प्रॉपर नोटबुक को रेडी करके। ठीक है, उसके साथ साथ कंप्रीहेंशन पैसेज नंबर 2 जो सॉल्व्ड है उसको रिवाइज़ करना है, उसकी प्रैक्टिस करनी है। टेस्ट जो है वो आज आपको सरली ने यकीनन सेंड कर दिया होगा, उसको ऑनेस्टली आपने करना है। ठीक है,
ताकि आप कल उसको जो है वो प्रॉपरली मार्क कर सकें कल और एवेलुएट कर सकें। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम इन क्यूरीज यू मे आस्क इन कमेंट्स। अल्लाह ताला आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-मान में रखे।